हर बड़े सितारों को अपने परिवार के साथ वक्त गुजारने का मौका मिला है और घर पर रहने का मौका मिला है, तो घर के चार दीवारी के अंदर कैद है सभी बड़े सितारे और एक दूसरे का रख रहे हैं ख्याल। सेफ रहने में पूरी तरह से एहतियात बरत रहे हैं। तो हम यहाँ पर बच्चन परिवार की बात करेंगे। अमिताभ बच्चन ने रिसेंटली कोविड-19 को लेकर पोस्ट शेयर की थी और उन्होंने सुपरमैन बनने की इच्छा जताई थी ट्विटर पर कि वो कोरोना वायरस को पकड़कर हराना चाहते हैं। खैर, ये तो मजाक की बात हुई। अभी फिलहाल हम बात करेंगे अमिताभ बच्चन की फैमिली के साथ बॉलीवुड की बर्थडे गर्ल रानी मुखर्जी के रिश्ते के बारे में। जी हाँ, आज है जन्मदिन आपकी फेवरेट क्वीन रानी मुखर्जी का। बॉलीवुड की मर्दानी गर्ल कही जाने वाली रानी मुखर्जी जो इन दिनों अपनी लाइफस्टाइल, पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। अपनी फिल्मों को लेकर बिजी रहने वाली रानी को बहुत कम ही मौके पर अपनी फैमिली की प्राइवेट लाइफ को शेयर करते देखा जाता है। शादी आदित्य चोपड़ा के साथ गुपचुप रचाने वाली रानी का रिश्ता आदित्य चोपड़ा के साथ जुड़ने से सालों पहले एक ऐसे शख्स के साथ जुड़ा था जो आज ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय बच्चन के बेबी यानी कि अभिषेक बच्चन है। अभिषेक और ऐश्वर्या की शादीशुदा रिश्ते की तो आज तक तारीफ होती आई है। शादी के 12 सालों में ना तो इनके बीच कभी किसी बात को लेकर मतभेद हुई, ना तो किसी बात को लेकर मनमुटाव। लेकिन इस रिश्ते को जुड़ते हुए जब देखा गया था, कई लोगों को झटका लगा था जानकर कि बॉलीवुड की क्वीन रानी मुखर्जी नहीं बनेंगी बच्चन परिवार की बहू। अब इसके पीछे का क्या कारण है? आखिर क्यों रानी मुखर्जी को बच्चन परिवार में कभी भी शामिल नहीं दिखा गया है इतने सालों में? आज जानेंगे आप हमारे शो में। तो आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। जैसा कि आप भी जानते हैं, बच्चन परिवार अक्सर ही अपनी फैमिली की लाइफस्टाइल के बारे में सीक्रेट्स छुपाता ही रहता है, क्योंकि बच्चन परिवार को अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा बातें करना, वो भी पब्लिकली या फिर मीडिया के सामने, उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। ऐसे में हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में ये बताना चाहेंगे कि बच्चन परिवार में जिस रानी मुखर्जी को सालों से नहीं देखा गया किसी भी परिवार के सदस्य के साथ, वहाँ की किसी भी पार्टी में शिरकत करते, उस बच्चन परिवार में कभी सबसे खास हुआ करती थी रानी मुखर्जी, अमिताभ बच्चन और तो और अभिषेक बच्चन की बात सभी जानते हैं। आज भले ही बच्चन परिवार से बेहद दूर है आप सभी की यहाँ फेवरेट नजर आने वाली रानी मुखर्जी, 42 साल की रानी मुखर्जी कभी अभिषेक बच्चन की बनने वाली थी पत्नी, कभी अभिषेक बच्चन के साथ गुजारने वाली थी वो अपनी आलीशान जिंदगी, कभी बनने वाली थी वो बच्चन बहू। ऐसे में बच्चन बहू बनने का सपना कैसे रानी मुखर्जी का टूटा? क्या वाकई में जया बच्चन ही इसके पीछे असली में वजह थी? ये आप जानेंगे हमारे इस प्रोग्राम में, क्योंकि बच्चन परिवार में आज जिस बच्चन बहू ऐश्वर्या राय बच्चन को हमेशा सराखों पर बैठा कर रखते हैं उनके सास ससुर यानी कि जया अमिताभ, जिस ऐश्वर्या को अपने दिल की सबसे खूबसूरत सच्चाई मानते हैं उनके पति अभिषेक, वो अभिषेक बच्चन कभी ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ प्यार में पड़ने से पहले रानी मुखर्जी के साथ अपनी रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों ही केमिस्ट्री की वजह से काफ़ी सुर्खियों में रहा करते थे। चलिए हम आपको आज हमारे इस खास प्रोग्राम में ये बता दें कैसे बच्चन परिवार ने रानी मुखर्जी को नीचा दिखाया था, वो भी एक ऐसी घड़ी में जब स्पेशली अभिषेक की दोस्त होने के नाते ही सही, लेकिन रानी को बहुत ज़्यादा तवज्जो बच्चन परिवार को देनी ही चाहिए थी। दरअसल हम बात कर रहे हैं ऐश्वर्या और अभिषेक की शादी के बारे में, यानी कि देखा जाए तो 13 साल पहले की बात है। साल 2007 में जब अभिषेक और ऐश्वर्या शादी के बंधन में बंधे, कानों कान इसकी खबर रानी मुखर्जी को नहीं लगने दी इन लोगों ने, और जब इनकी शादी हो गई और मीडिया के साथ रानी मुखर्जी का इंटरेक्शन हुआ तो रानी ने ये सवाल का जवाब देना
बहुत ज़्यादा मुश्किल भरे शब्दों के साथ ज़रूरी समझा कि उन्हें आखिर उनके दोस्त अभिषेक ने अपनी शादी में क्यों इनवाइट नहीं किया। इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं उनसे। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि वो अपनी शादी में उन्हें नहीं बुलाएंगे। इससे पहले तक कभी भी अभिषेक को अपना दोस्त ऐसे नहीं स्वीकारती थी रानी। ऐश्वर्या अभिषेक की शादी से पहले जब ऐश्वर्या अभिषेक का रिश्ता एक दूसरे के साथ जुड़ा भी नहीं था, युवा फिल्म और बंटी और बबली फिल्म के जरिए जिस रानी अभिषेक की जोड़ी ने बॉलीवुड के पर्दे पर बवाल किया था, उस रानी और अभिषेक की रियल लाइफ की केमिस्ट्री भी बहुत खूबसूरत थी। झूम बराबर झूम फिल्म में भी अगर आपने देखा हो तो रानी ने अभिषेक की पत्नी का किरदार निभाया था। ऐसे में रानी की ना सिर्फ बॉन्डिंग अभिषेक के साथ गहरी थी, फिल्म ब्लैक की वजह से अभिषेक बच्चन के पिता अमिताभ के साथ भी रानी ने बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हमेशा से शेयर की। और इसी फिल्म ब्लैक को लेकर कहा जाता है कि जया बच्चन के साथ रानी के रिश्ते बिगड़े, क्योंकि इस फिल्म में लिप लॉक लाया गया था रानी और अमिताभ बच्चन के बीच। खैर, जया बच्चन को लेकर ये भी उस वक्त खबरें थी कि रानी की हाइट की वजह से अभिषेक के लिए परफेक्ट पत्नी रानी मुखर्जी जया बच्चन नहीं देखती थी। रानी मुखर्जी की जगह ऐश्वर्या राय बच्चन को एक पल में ही स्वीकार लिया था जया ने, लेकिन रानी मुखर्जी को लेकर जब उनके परिवार वालों ने, यानी कि मुखर्जी परिवार वालों ने बच्चन परिवार के बीच शादी को लेकर अपनी तरफ से रिश्ता जोड़ने का मन बनाया था और बातचीत करने की कोशिश की थी, तब रानी मुखर्जी को लेकर जया बच्चन ने कुछ ऐसी बातें कह दी थी कि उसके कारण कभी भी रानी और जया बच्चन के बीच फिर रिश्ता नहीं सुधरा। फिर कभी भी जया बच्चन को लेकर रानी उनके करीब आने को लेकर कभी भी इंटरेस्टेड नज़र नहीं आए और ना ही जया बच्चन से जुड़े किसी भी बात को लेकर उन्होंने कभी दिलचस्पी बात करने की जताई। रानी मुखर्जी और जया बच्चन का रिश्ता तब बहुत ज़्यादा बिगड़ा रहने लगा। ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर अगर बात की जाए तो ऐश्वर्या अभिषेक की शादी की पार्टी में रानी नहीं पहुंची और वो 16 साल पुराना झगड़ा अब तक है बरकरार। ऐश्वर्या और अभिषेक की शादी से पहले ही जिस रानी को बच्चन परिवार ने अपनी बहू ना बनाकर उनसे जुड़ी तमाम अभिषेक के साथ शादी के सवालों पर विराम लगा दिया, आज भी रानी मुखर्जी बच्चन परिवार के इर्द गिर्द नजर नहीं आती। इवेंट फंक्शन में भले ही ऐश्वर्या हो चाहे अमिताभ बच्चन, उनके साथ रानी मुखर्जी नजर आती हैं, मुलाकातें होती हैं, लेकिन रानी कभी भी जया बच्चन या अभिषेक बच्चन के आसपास नहीं दिखती। किसी भी पार्टी फंक्शन में ये होते हैं तो इनके बीच की दूरियां काफ़ी ज़्यादा बरकरार रहती है। बताना चाहेंगे हम आपको, रानी मुखर्जी को बीते साल दुर्गा पूजा के दौरान भी अपने परिवार के पंडाल में जब देखा गया तो वहां भी जया अमिताभ पहुंचे, लेकिन रानी उनके पास बिल्कुल नहीं गई। जया बच्चन रानी मुखर्जी से हमेशा खफा रही हैं तो रानी मुखर्जी भी बच्चन परिवार से दूरी बनाते ही रही हैं। अभिषेक के साथ ऐश्वर्या की शादी से पहले ही रानी के साथ अभिषेक के रिश्ते में गिले शिकवे की शुरुआत हो चुकी थी और उस गिले शिकवे के सिलसिले को अब तक इन्होंने बरकरार रखा है। यही कारण है कि बीते साल दिवाली पार्टी जब बच्चन परिवार ने सालों बाद बड़ी ही धूमधाम से ऑर्गेनाइज की तो उस दिवाली पार्टी में पूरी की पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री की भीड़ उमड़ पड़ी थी, लेकिन उस भीड़ में भी नहीं पहुंची रानी मुखर्जी और ना ही पहुंचा रानी मुखर्जी का परिवार का एक भी सदस्य, ना तो रानी के भाई और ना ही रानी के देवर, ना ही रानी के पति, ना ही उनकी बेटी, कोई भी नजर नहीं आया। रानी मुखर्जी की कजन काजोल अपनी फैमिली के साथ बच्चन परिवार की पार्टी में शामिल हुई, लेकिन रानी ने उससे दूरी बनाई। ऐश्वर्या अभिषेक की इस दिवाली पार्टी में भी रानी एम्बैरेस हुई क्योंकि उन्हें वहां पर नहीं देखा गया। खैर, झगड़ा जो भी हो, रानी मुखर्जी की वो बात लोग नहीं भूल सकते कि रानी ने गुस्से में सवाल उनकी और अभिषेक के रिश्ते पर और उनकी शादी पर उन्हें इनविटेशन ना मिलने पर जवाब में यही कहा था कि अभिषेक बच्चन ही बता सकते हैं कि क्यों उन्हें नहीं बुलाया गया था। दर्शकों, ये था हमारा खास प्रोग्राम रानी मुखर्जी और स्पेशली जया बच्चन के रिश्ते को लेकर। तीखे तेवर जया बच्चन के तो आपने हमेशा देखे होंगे, तीखे बोल जया बच्चन के काफी फेमस है, बॉलीवुड से लेकर
राजनीति में भी सपा की सांसद जया बच्चन को अपने तीखे तेवर की वजह से अक्सर देखा गया है सुर्खियों में, लेकिन उसी तीखे तेवर को जब रानी मुखर्जी के लिए उनके परिवार के बीच जया ने दिखाया तो बर्दाश्त नहीं कर पाई रानी, और आज भी उनके बीच हैं दूरियां। खैर, वक्त हो गया है आपसे यही विदा लेने का, फिर लौटेंगे ऐसे ही बॉलीवुड टाउन की तमाम ट्रेंडी लेटेस्ट स्पेशल खबरें आप तक पहुंचाने के लिए। देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।